सब अपना अपना साउंड बंद कर लो, सब लोग आ गए हो ना, इस पर यस बोल दो। ईरान आ गए हो? यस इरहान यस सर, आ गया हूँ। साउंड बंद करो सब अपना अपना। चलो अब हम देखते हैं क्या, अब हम देखेंगे उस पर्टिकुलर फैक्टर की 3 वैल्यू कैसे अफेक्ट करती है किसी भी कोई भी एनिमेटल प्रोसेस। अभी हम देखेंगे, हो सकता है वो फोटोसिंथेसिस हो सकता है वो मिनरल एब्जॉर्प्शन हो सकता है वो सेल रेस्पिरेशन हो सकता है वो ट्रांसपायरेशन हो। कोई भी वाइटल प्रोसेसेस को कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर का 3 ही वैल्यू इफेक्ट करता है, और वो 3 वैल्यू को कहते हैं हम कार्डिनल पॉइंट। अब देखते हैं पहले कि वो तीनों वैल्यू कैसे इफेक्ट करता है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। ये है तुम्हारा क्या, वाई एक्सिस, और ये है तुम्हारा क्या, एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं, रेट ऑफ एनी प्रोसेस, रेट ऑफ एनी प्रोसेस। एक्स एक्सिस पे क्या ले रहे हैं हम, वैल्यू ऑफ any factors, any external factors that which can affect these processes factors। ओके, और अब देखना है हम ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन कैसे दिखा रहे हैं, गौर करना मेरी ग्राफ को। चलो अब एक बात गौर करो, इस ग्राफ में तुम देखो, इस पर्टिकुलर जगह पर, इस पर्टिकुलर जगह पर यहां पर देखो रेट क्या है, मिनिमम है। यहाँ देखो मिनिमम रेट है, यहाँ क्या है, यहाँ पर भी रेट मिनिमम ही है, देखो दिख रहा है, दिख रहा है ना। और यहाँ पर क्या रेट मैक्सिमम है, इस दौरान उसकी जो रेट है यहाँ पर मैक्सिमम है। अब बताना, जब मैक्सिमम रेट है तो उस दौरान फैक्टर का एक पर्टिकुलर वैल्यू है कि नहीं है, जब मिनिमम रेट है तो उस दौरान भी फैक्टर का एक वैल्यू है, और मिनिमम रेट जब है तो उस दौरान फैक्टर का एक और वैल्यू है। इधर फैक्टर लिया है मैंने, फैक्टर का वैल्यू, और इधर लिया रेट। तो बताओ ये जो वैल्यू है यहाँ, मतलब ये एक्स एक्सिस यहाँ से स्टार्ट हुआ, 0 यहाँ पे है, तो इधर जाते जाते वैल्यू उसका बढ़ रहा होगा, यानी कि ये उस पर्टिकुलर एक्सटर्नल फैक्टर का यहाँ पर जो वैल्यू होगा वो मिनिमा होगा। ये सर नो, ये मिनिमा होगा, और यहाँ पर जो होगा वो मैक्सिमा होगा, और यहाँ पे जो होगा वो ऑप्टिमम होगा, यहाँ पे जो होगा वो ऑप्टिमम होगा। अब समझना मेरी बात, हम क्या बोलने जा रहे हैं। ये मिनिमा वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू, और ये ऑप्टिमम वैल्यू, ऑप्टिमम वैल्यू पे उस वाइटल प्रोसेस की रेट हाईएस्ट है कि नहीं है, उस मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू पर इसके एक्सटर्नल फैक्टर की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू पर रेट स्लो है कि नहीं है, उस वाइटल प्रोसेस की रेट स्लो है कि नहीं है। अब सुनो यहां से कंक्लूजन, जो धांसू वाले निकालेंगे हम कंक्लूजन। कंक्लूजन नंबर 1, कंक्लूजन नंबर 1 क्या समझ में आ रहा है इससे, कि इसका मतलब उस फैक्टर का 3 ही वैल्यू है, 1 2 3, 3 ही वो वैल्यू है जिसके अराउंड ये प्रोसेस चल रहा है। पहला कंक्लूजन तो ये निकल के आया, लॉ ये कहता है, लॉ कहता यही है कि कोई भी वाइटल प्रोसेस जब एक्सटर्नल फैक्टर से अफेक्ट होती है तो उस एक्सटर्नल फैक्टर के 3 ही वैल्यू के अराउंड प्रोसेस चल रही होती है। अब आओ पहले इसमें मिनिमा, ऑप्टिमा और मैक्सिमा वैल्यू को हम पहले डिफाइन तो कर लें। अब आओ मिनिमा वैल्यू को तुम क्या बोल सकते हो,
कि मिनिमा वैल्यू ऑफ एनी एक्सटर्नल फैक्टर इज दैट वैल्यू विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द वाइटल प्रोसेस। टू जस्ट स्टार्ट मतलब जस्ट स्टार्ट द वाइटल प्रोसेस। देखो ना, प्रोसेस यहीं के बाद स्टार्ट हुआ ना, तब ना रेट बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसके पहले तो रेट यहाँ पर है, बिल्कुल। तो अगर इतना वैल्यू कम से कम रहेगा तब जाके प्रोसेस स्टार्ट होगा, नहीं तो स्टार्ट नहीं होगा, नहीं तो स्टार्ट ही नहीं होगा प्रोसेस। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी एक्सटर्नल प्रोसेस इज दैट वैल्यू विच इज रिक्वायर्ड जस्ट टू स्टार्ट दैट वाइटल प्रोसेस। अब आते हैं, बात करते हैं मैक्सिमा वैल्यू क्या होता है। अब देखते हैं मैक्सिमा वैल्यू क्या होता है। मैक्सिमा वैल्यू ऑफ एनी एक्सटर्नल फैक्टर इज दैट वैल्यू बियॉन्ड विच that vital process can't run। बताओ, इस पर्टिकुलर वैल्यू के बाद देखो फिर उसकी रेट घट के 0 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? क्या इसके बाद वो प्रोसेस चलने वाला है? नहीं। क्या इसके पहले चलने वाला है? नहीं। तो मिनिमा को क्या बोलोगे? वो मिनिमम वैल्यू जो इतना तो इतना चाहिए उस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए, वो मिनिमा हो गया। मैक्सिमा क्या होगा कि वो, अच्छा बता, फिर मैक्सिमा पे रेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हाँ, रेट चल रहा है उस टाइम, लेकिन वो स्लो रेट है, और मैक्सिमा को जैसे ही क्रॉस करोगे तो फिर प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी। अब बताओ ऑप्टिमा क्या हो गया? ऑप्टिमा इज द वैल्यू ऑफ एनी फैक्टर, ऑप्टिमा इज द वैल्यू ऑफ एनी फैक्टर एट विच रेट ऑफ एनी वाइटल प्रोसेस इज हाईएस्ट। बोलो, ये दूसरा कंक्लूजन तुम्हारे सामने निकल के आया क्या कि ऑप्टिमा पे वैल्यू क्या होती है? जल्दी बोलो, ऑप्टिमा पे वैल्यू क्या होती है? मतलब कि ऑप्टिमा वैल्यू पे रेट ऑफ प्रोसेस क्या होती है? हाईएस्ट। एक वैल्यू, एक कंक्लूजन तो निकल के आया। और जो धांसू वाला कंक्लूजन निकल के आया, ध्यान से सुनना, यदि ऑप्टिमा के बोथ साइड हम जाएं, चाहे मैक्सिमा चाहे मिनिमा, यदि ऑप्टिमा के बोथ साइड हम जाएं तो रेट घटेगी। ये दूसरा कंक्लूजन है। तीसरा कंक्लूजन सुनो, यदि हम, ये मिनिमा है, यदि हम, तीसरा कंक्लूजन, यदि हम मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी फैक्टर से ऑप्टिमा की तरफ जाएं तो रेट बढ़ेगी, और फिर हम ऑप्टिमा से मैक्सिमम वैल्यू की तरफ जाएं तो रेट घटेगी। बोलो यार, समझ में आया कि नहीं ये बात? तीसरा कंक्लूजन। चौथा कंक्लूजन सुनो, चौथा कंक्लूजन सुनो कि जो वैल्यू हाईएस्ट होती है ऑप्टिमा पर, किसी भी पर्टिकुलर वाइटल प्रोसेस की जो रेट होती है हाईएस्ट होती है ऑप्टिमा वैल्यू पर, और ऑप्टिमा वैल्यू के दोनों ही साइड जाने पर रेट घटता है। और सुन लो, जो पर्टिकुलर रेट मिनिमा वैल्यू पर होती है, जो पर्टिकुलर रेट मिनिमम वैल्यू पर होती है, वही पर्टिकुलर रेट मैक्सिमा वैल्यू पर भी होती है, और वो रेट ऑप्टिमा वैल्यू की तुलना में कम होती है। ऑप्टिमा पे हाईएस्ट है, मिनिमा वैल्यू और मैक्सिमा वैल्यू पर जो रेट है वो इसकी तुलना में कम है, वो इसकी तुलना में कम है। और देख लो, वो पर्टिकुलर रेट जो है ऑप्टिमा की तुलना में कम है। हाँ बोलो, किसी को कुछ बोलना है क्या? सर चौथा नंबर पे बस यही है ना कि मिनिमा और मैक्सिमा पे रेट कम है ऑप्टिमा से। चौथा नंबर पे कंक्लूजन ये है कि मिनिमा और मैक्सिमा पे जो रेट कम है, मिनिमा और मैक्सिमा पे रेट बराबर है, और वो ऑप्टिमा की तुलना में कम है। चौथा कंक्लूजन ये है कि मिनिमा और मैक्सिमा वैल्यू पे रेट बराबर है। देख लो ना, मिनिमा और मैक्सिमा वैल्यू पे रेट बराबर है, और वो रेट ऑप्टिमा वैल्यू के तुलना में कम है। ये दादा, ये कम, ये कम। समझ में आया चौथा नंबर में क्या बोले? यस सर, समझ गया। ये चार धांसू कंक्लूजन है भाई साहब, कॉन्सेप्ट ऑफ कार्डिनल पॉइंट। और पता है, ये सारी बातें ना तुम अप्लाई पहले भी करते थे क्वेश्चन में, लेकिन जहां मन होता था वहां करते थे, और जहां मन होता था वहां नहीं करते थे। सुन लो, कान खोल के सुन लो, दुनिया में कोई भी लिविंग वर्ल्ड, कोई भी वाइटल प्रोसेस चला रहा हो, ये कार्डिनल पॉइंट का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है वहां। हाँ, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर के लिए। अब तुम बोलोगे सर क्या हमारे अंदर एप्लीकेबल है? बिल्कुल, हमारे मेटाबॉलिज्म को टेम्परेचर इफेक्ट कर रहा है ना, मेटाबॉलिज्म के लिए हम फोटोसिंथेसिस नहीं करते, नहीं है एप्लीकेबल, हम फोटोसिंथेसिस करते नहीं। हमारे मेटाबॉलिज्म को लाइट इफेक्ट करता है, नहीं करता है, एप्लीकेबल नहीं है।
CO2 इफेक्ट करता है, हाँ करता है, वहां पे CO2 के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। सेम होगा, बोले ना सेम होगा। हर फैक्टर की अपनी एक मिनिमा वैल्यू और अपनी एक मैक्सिमा वैल्यू और अपनी एक ऑप्टिमा वैल्यू होती है। तो बोलो कॉन्सेप्ट ऑफ कार्डिनल पॉइंट समझ में आ गया? यस सर, आ गया। नवीन हाँ सर आ गया। आ जाओ एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी क्या, आ जाओ एग्जाम्पल से समझते हैं। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना जी? एग्जाम्पल सुनना, क्या टेम्परेचर अफेक्ट करता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को? बोलो। वैल्यू ऑफ टेम्परेचर फॉर फोटोसिंथेसिस अफेक्ट करता है कि नहीं करता? बोलो ना, करता है ना? करता है सर। हाँ, फॉर फोटोसिंथेसिस। अब समझो, तो क्या इस टेम्परेचर की भी 3 वैल्यू तुम बताओगे? पहला वैल्यू हम लिख रहे हैं, पहला वैल्यू बोलोगे तुम क्या? मिनिमा। दूसरा वैल्यू बोलोगे ऑप्टिमा, और तीसरा वैल्यू क्या बोलोगे? मैक्सिमम। अब समझना हम क्या करने जा रहे हैं। फिर इस मिनिमा में हम 2 लाइन खींचने जा रहे हैं। क्यों खींच रहे हैं अभी बताएंगे तुमको हम लोग। क्या इसमें भी 2 लाइन खींचने जा रहे हैं, और इस मैक्सिमम में भी 2 लाइन खींचने जा रहे हैं। क्यों खींचने जा रहे हैं बताएंगे अभी। और अब बता रहे हैं, मिनिमा वैल्यू एक जगह है 2 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस, एक जगह है 12 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस। ऑप्टिमा वैल्यू एक जगह है 20 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस। ऑप्टिमा वैल्यू एक जगह है, रुक जाओ इसमें, 30 डिग्री सेल्सियस से 48 डिग्री सेल्सियस। टेक्नोलॉजी इसको कंफर्म कर लेते हैं ताकि गलत ना बता दें। वही होगा आई थिंक, 30 डिग्री से 48 डिग्री सेल्सियस। हाँ ठीक है। और मैक्सिमा वैल्यू एक जगह है 48 डिग्री सेल्सियस और एक जगह है 58 डिग्री सेल्सियस। तुमको पता भी है हम ये किसकी बात कर रहे हैं? अरे भैया, ये टेम्परेचर फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट तो करता ही है, और उसका एक मिनिमा वैल्यू है C3 प्लांट के लिए 2 से 3 डिग्री सेल्सियस, C4 एंड केम प्लांट के लिए 12 से 15 डिग्री सेल्सियस। उस टेम्परेचर की ऑप्टिमा वैल्यू है C3 प्लांट के लिए 20 से 38 डिग्री सेल्सियस। उस टेम्परेचर की फोटोसिंथेसिस के लिए ऑप्टिमा वैल्यू है 30 से 48 डिग्री सेल्सियस C4 एंड केम प्लांट के लिए। वहीं उस टेम्परेचर की फोटोसिंथेसिस के लिए मैक्सिमा वैल्यू है 48 डिग्री सेल्सियस C3 प्लांट के लिए। वहीं उस टेम्परेचर की मैक्सिमा वैल्यू है फोटोसिंथेसिस के लिए 58 डिग्री सेल्सियस C4 एंड केम प्लांट के लिए। इसका मतलब तुम क्या समझते हो बताओ? इसका मतलब तुम ये समझते हो कि यदि C3 प्लांट है, यदि C3 प्लांट को फोटोसिंथेसिस करना है, कम से कम 2 डिग्री से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तो चाहिए, तभी फोटोसिंथेसिस होगा, नहीं तो फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं। बोलो ये सर नो? नहीं तो फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं। 2 से 3 डिग्री सेल्सियस चाहिए तभी होगा फोटोसिंथेसिस, नहीं तो होगा ही नहीं। और 2 से 3 डिग्री पे जो फोटोसिंथेसिस होगा वो रेट काफी स्लो रेट होगा। यदि टेम्परेचर को बढ़ाते जाए और बढ़ा के कम से कम 20 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच में लाके रख दें C3 प्लांट में, भाई साहब मस्त फोटोसिंथेसिस चलेगा, मस्त रेट, हाईएस्ट रेट चलेगा, हाईएस्ट रेट से फोटोसिंथेसिस चलेगा। यदि आपने 38 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर दिया और 48 की तरफ जाने लगे तो फिर से रेट घटने लगेगी फोटोसिंथेसिस की। जैसे आपने 48 से 49 किया फोटोसिंथेसिस रुक जाएगी, होगी नहीं। यहाँ पे तो रेट घटी थी ना, 48 जैसे हुआ ना फोटोसिंथेसिस रुक जाएगी, होगी नहीं। और अगर आपने 2 से कम डिग्री सेल्सियस दिया ना, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया ना, फोटोसिंथेसिस होगी ही नहीं, फोटोसिंथेसिस होगी ही नहीं, होगी नहीं। 2 से 3 डिग्री पे तो कम से कम होगी भी स्लो रेट से, 48 डिग्री पे तो होगी भी कम से कम स्लो रेट से।
49 डिग्री पे होगी नहीं फोटोसिंथेसिस। मैक्सिमा का डेफिनेशन देखो, बियॉन्ड विच प्रोसेस कांट अकर। मिनिमा वो मिनिमम रिक्वायरमेंट जिस पे कि कम से कम फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो, मिनिमम रेट से स्टार्ट हो जाएगा। C3 प्लांट के लिए ऐसे कैसे, क्या ऐसे के ऐसे केम प्लांट के लिए बात एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा? यदि केम प्लांट के अंदर, फिर तुम कर रहे हो, पूछेंगे तब बोलना। यदि केम प्लांट के अंदर हमको फोटोसिंथेसिस कराना है, केम प्लांट हो चाहे C4 प्लांट हो, हमको फोटोसिंथेसिस कराना है तो कम से कम 12 से 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, तभी होगा फोटोसिंथेसिस, नहीं तो होगा ही नहीं फोटोसिंथेसिस। और इस टेम्परेचर पर जो केम प्लांट और C4 प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा, स्लो रेट से करेगा। लेकिन अगर 10 डिग्री या 11 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिरा तो फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। 12 पे तो कम से कम स्लो रेट से हो भी रहा है, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट भी हो रहा है। अगर आपने 12 से बढ़ाते बढ़ाते 15 को क्रॉस करते करते 30 और 48 के बीच में कहीं लाकर रख दिया, तो C4 और केम प्लांट हाई रेट के साथ, हाईएस्ट रेट के साथ फोटोसिंथेसिस दिखाएगी, मस्त वाला रेट, बढ़िया फोटोसिंथेसिस करेगी पूरा एकदम। और अगर आपने अब 48 डिग्री क्रॉस कर दिया, 48 डिग्री क्रॉस करने के बाद आप 58 डिग्री सेल्सियस तक जा रहे हैं, तो तब तक तो रेट घटेगी, रेट घटेगी। अगर आपने जैसे ही 58 क्रॉस किया 59 पर आए, बताओ क्या हो जाएगी? रेट रुकेगी, मतलब घटेगी नहीं, अब तो फोटोसिंथेसिस रुक ही जाएगी। समझ में आया कंसेप्ट ऑफ कार्डिनल पॉइंट क्या होता है भाई साहब? भेजा खोल के बैठ जाओ मेरी बातों को समझने के लिए, मैं क्या कह रहा हूं। और सौभाग्य तुम्हारा कि कलर बोर्ड पे, रंगीन बोर्ड पे पढ़ रहे हो, हम एक एक कलर को लेकर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भाई साहब मस्त कॉन्सेप्ट है, भौंसक ने जो दिया है, ये देखो भाई साहब। और पता है, ये पढ़ाने के बाद तुम्हारे दिमाग में एक ख्याल और चमकना चाहिए, एक कंक्लूजन और निकलना चाहिए। पता है क्या? देखो दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, क्या यदि किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए, लेट्स से फोटोसिंथेसिस, मान लो कि फोटोसिंथेसिस, यदि किसी प्रोसेस के लिए, मान लो फोटोसिंथेसिस, किसी पर्टिकुलर फैक्टर का मान लो टेम्परेचर, यदि किसी प्रोसेस के लिए मान लो फोटोसिंथेसिस, यदि किसी फैक्टर का मान लो टेम्परेचर मिनिमम वैल्यू कम है, ये इसकी तुलना में कम है ना, ये इसकी तुलना में कम है ना, कम है, मिनिमम वैल्यू कम है, तो ऑप्टिमा भी कम होगा और मैक्सिमा भी कम होगा। समझ में आया? इसका मतलब ये नहीं कि मिनिमा वैल्यू का जो कम होगा वो ऑप्टिमा भी कम होगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑप्टिमा और मैक्सिमा मिनिमा से कम हो जाएगा, नहीं नहीं। मैं कह रहा हूं किसी प्रोसेस के लिए किसी फैक्टर का यदि मिनिमा वैल्यू कम है तो ऑप्टिमा भी बहुत ज्यादा नहीं होगा और मैक्सिमा भी बहुत ज्यादा नहीं होगा। दूसरा कंक्लूजन इस चीज का उल्टा समझो, यदि किसी प्रोसेस के लिए लेट्स से फोटोसिंथेसिस, किसी पर्टिकुलर फैक्टर का लेट्स से टेम्परेचर मिनिमम वैल्यू ज्यादा है तो ऑप्टिमा वैल्यू भी ज्यादा होगा और फिर मैक्सिमा वैल्यू भी ज्यादा होगा। अरे बोलिए भाई साहब, समझ में आयो? ये पांचवा कंक्लूजन है भाई साहब, ये पांचवा कंक्लूजन है कि यदि किसी पर्टिकुलर फैक्टर का मिनिमा वैल्यू कम है तो ऑप्टिमा भी बहुत ज्यादा नहीं, कम ही होगा और मैक्सिमा भी कम ही होगा। अगर मिनिमा वैल्यू ज्यादा है तो ऑप्टिमा वैल्यू भी ज्यादा होगा और मैक्सिमा वैल्यू भी ज्यादा होगा। ये पांचवा कंक्लूजन तो भाई साहब, ये है कंसेप्ट ऑफ कार्डिनल पॉइंट। समझ में आयो? अरे आयो भाई साहब? हाँ सर, यह आ कंसेप्ट गया। ऑफ कार्डिनल पॉइंट एग्जांपल से समझा दी है। अब यस बोलो सर। यहां से तुम्हारे दिमाग में एक बात चमका कि नहीं चमका कि सर C4 केम प्लांट को टेम्परेचर मतलब कि फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करने के लिए भी कम से कम 12 डिग्री सेल्सियस चाहिए। इसका मतलब ये प्लांट फोटोसिंथेसिस करता तो है ही, इसका मतलब ये प्लांट हॉट एंड ड्राई एनवायरनमेंट में एडेप्टेड है। अरे यार ये 0.5, बोलो 0.5 रेगिस्तान में उगने वाले, हॉट एंड ड्राई एनवायरनमेंट में उगने वाले। देख लो मिनिमम वैल्यू भी ज्यादा है। और ये मीजोफाइट है, लो टेम्परेचर में ग्रो करने वाले। बोलो ये बात हम पहले भी बोले हैं कि नहीं बोले हैं कि C3 प्लांट मीजोफाइट है और C4 और केम प्लांट जीरोफाइट है, हॉट एंड ड्राई एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं। ये है भाई साहब कंसेप्ट ऑफ कार्डिनल पॉइंट। समझ में आयो कि नहीं आयो?
यस सर आ गया। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट को समझते हैं। नेक्स्ट है हमारा दूसरा लॉ ऑफ मिनिमा। लॉ ऑफ मिनिमा कौन दिया था? ये दिया है लाइबैग ने, ठीक है। चलिए अब समझते हैं कि ये कहता क्या, ये लॉ क्या कहता है। ये लॉ कहता है कि कोई भी वाइटल प्रोसेसेस, एनी वाइटल प्रोसेसेस, किसी भी वाइटल प्रोसेस को यदि मोर देन वन एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, यदि किसी भी वाइटल प्रोसेस को मोर देन वन एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर अफेक्ट करता है तो इस वाइटल प्रोसेस की रेट डिटरमाइन, वो फैक्टर करेगा, मोर देन वन फैक्टर है ना, वो एक्सटर्नल फैक्टर करेगा जो फैक्टर अपने मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट है। मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट है। नहीं समझ में आया ना? नहीं आएगा। आधा एक एग्जांपल से समझाते हैं। नहीं समझ में आया ना? नहीं आएगा। अरे हम सिंपल एग्जांपल समझाएंगे, देखना एकदम खट से समझ में आ जाएगा। ये देखो मैं अपना फ्यूचर मर्सिडीज बना रहा हूँ, ये देखो, ये रहा। इस टाइप का मॉडल मुझे पसंद है, आगे से पूरा एकदम गिरा होना चाहिए, ठीक है, और पीछे ज्यादा नहीं, पीछे भी थोड़ा सा गिरा होना चाहिए, ठीक है। ये देखो साइड व्यू देख रहे हो तो 2 ही पहिया दिखेगा, और ये रही मेरी मर्सिडीज, उसका सिंबल यूं होता है, ठीक है। और ये रहा मेरा सीट, आगे में 2 सीट ड्राइवर का, एक इधर ड्राइवर, उसका स्टीयरिंग, ठीक है, ठीक है। ये मेरी सीट हो गई, इधर बगल में कोई बैठने वाला, ये पीछे वाली सीट 3 पर्सन का, और ये पीछे सामान रखने वाला, ठीक है। चलो उसमें ये क्या है, ये ग्लास है पूरा कांच, ठीक है। और ये क्या है, ये मेरी महंगी वाली पहिया मर्सिडीज में, इसी पे तो चार्ज डिपेंड करता है इसका, ठीक है। और जो सबसे धांसू, जो जिस चीज का पैसा लेता है मर्सिडीज वाला, सबसे धांसू वो क्या है, वो है इसका इंजन, जो यहाँ पे लगा होता है नीचे में। हाँ ये है इंजन, ठीक है, इंजन है। चलो अब मैं एक बात बता रहा हूँ, इसका जो इंजन है ना, वो अलग डिपार्टमेंट बनाता है मर्सिडीज में, पहिया अलग डिपार्टमेंट बनाता है, ये जो बॉडी दिख रहा हो, बॉडी ये अलग डिपार्टमेंट बनाता है, इसमें ग्लास का जो भी अलग अलग जगह ग्लास लगा है वो अलग डिपार्टमेंट बनाता है। उसके बाद ये सीट, स्टीयरिंग, ये जितना कुछ है ये अलग डिपार्टमेंट बनाता है, ठीक है। अब समझना, मैं 1 साल के अंदर कौन कितना क्या बना लेता है उसकी बात करता हूँ, ठीक है। पहिया वाला 1 साल के अंदर 100 सेट मतलब समझ गए होगे, 100 गुना 4, 100 सेट पहिया बना देता है, मतलब जिससे 100 कार में लग जाए पहिया, यानी कि 400 बनाता होगा। मर्सिडीज में 4 पहिया होता है, ठीक है। 100 सेट पहिया बनाता है 1 साल के अंदर, सबका मैं 1 साल के अंदर का बता रहा हूँ, ठीक है। इंजन वाला 1 साल के अंदर 60 इंजन ही बना पाता है, जबकि ये सीट वीट जो है, मैं ये स्टीयरिंग वगैरह वाला सब मिलके 1 साल के अंदर 80 सेट तैयार कर देता है। ग्लास वाला भी पूरा सेटअप जो एक कार के लिए होता है, टोटल 70 सेट तैयार कर पाता है। और ये बॉडी वाला जो है ये 120 सेट तैयार कर देता है, समझ गए। ये मैंने अलग अलग डिपार्टमेंट का रेट बता दिया कि वो किस रेट से साल भर काम करता है। अब मुझे बताओ, सबका अपना अपना आंसर देना, मैं सबको बोलने का मौका दूंगा कि 1 ईयर में कितना
ये मर्सिडीज सिंबल दे रहा हूं, कितना मर्सिडीज कार मार्केट में लॉन्च होगी? किरान बताएगा पहले। 60 पीस सर। 60। निधि बताएगी। नवीन बताएगा 60 ही सर। 60। चलो इरहान बताओ पहले कारण। सब में लगना चाहिए, और वो इंजन इंजन सब में क्या, हर पार्ट सब में लगना चाहिए, तो सब अवेलेबल है, लेकिन इंजन थोड़ा कम है, तो जितना रहेगा पार्ट अवेलेबल बस यही तो है लाभ मिनिमा, यही है लाभ मिनिमा। ये पूछ लो मर्सिडीज वाले एग्जांपल, यही है लाभ मिनिमा कि जब एक कार को बनाने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट के रेट से इफेक्ट हो रहा है कार के बनने की रेट, तो वो डिपार्टमेंट तय करेगी कि एक साल में कितना कार निकलेगा, और वो डिपार्टमेंट तय करेगी जो सबसे कम प्रोडक्ट बना रही होगी, जो अपने सबसे कम अमाउंट में अवेलेबल होगा, और वो इंजन वाला डिपार्टमेंट है। अरे भैया 60 इंजन है, आप ये क्या करोगे? 60 के लिए अगर आप इसमें 60 सेट लगा लिए तो 40 सेट पहिया को क्या ऐसे धक्का मार के चलाओगे क्या? नहीं धक्का मार के चलाओगे क्या? सोच कर देखो ना यार। तो इसके लिए आपको यह सोचना है कि इंजन सबसे कम बन रहा है, इसका मतलब 60 कार ही मार्केट में एक साल में आ पाएगा इस पर्टिकुलर कंपनी के द्वारा। यही है लाभ। ये देखो, एनी वाइटल प्रोसेस मोर देन वन एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर से अगर इफेक्ट होता है, तो उस वाइटल प्रोसेस की रेट वो फैक्टर डिटरमाइन करेगा, जो फैक्टर मिनिमम अमाउंट में अवेलेबल होगा। भैया ये है लाभ मिनिमा। फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस चल रहा है, हम फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, तो फोटोसिंथेसिस को तो CO2 भी इफेक्ट कर रहा है, वाटर भी इफेक्ट कर रहा है, लाइट भी इफेक्ट कर रहा है, टेम्परेचर भी इफेक्ट कर रहा है, मिनरल भी इफेक्ट कर रहा है। तो इस फोटोसिंथेसिस की रेट कौन डिटरमाइन करेगा? तो जहां पर इस प्लांट में हम फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं, हो सकता है उस पर्टिकुलर जगह पर मेरे लिए पानी की कमी हो, और पानी सबसे कम अपने वैल्यू में सबसे कम में अवेलेबल होता होगा, तो पानी डिसाइड करेगा उसकी रेट, बढ़ना घटना क्या, हाईएस्ट वाइस्ट क्या। हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर जगह पर, किसी पर्टिकुलर प्लांट जहां पर ग्रो कर रहा है, उसके लिए लाइट जो है सबसे कम अवेलेबल हो, वाटर अच्छी खासी हो, बाकी सब कुछ अच्छा खासा हो, लाइट अनअवेलेबल हो, अच्छे से अवेलेबल नहीं हो, मिनिमम अमाउंट हो, तो लाइट तय करेगा फोटोसिंथेसिस के लिए। हो सकता है किसी पर्टिकुलर जगह पर टेम्परेचर इश्यू कर रहा हो सकता है कहीं मिनरल इश्यू कर रहा हो, अरे वो मिनिमम अमाउंट में जो अवेलेबल होगा ना, वही रेट डिसाइड करेगा उस पर्टिकुलर वाइटल प्रोसेस की। और सिर्फ फोटोसिंथेसिस की नहीं, मैं सब पे लॉ एप्लीकेबल कर रहा हूँ, ट्रांसपायरेशन हो, सेल रेस्पायरेशन हो, पूरी वाइटल प्रोसेस, पूरी बायोलॉजी में कहीं पे किसी भी पर्टिकुलर वाइटल प्रोसेस की रेट यदि किसी एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर से इफेक्ट हो रहा है, मोर देन वन एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर से, तो रेट वो फैक्टर डिसाइड करेगा जो मिनिमम अमाउंट में अवेलेबल होगा। बोलो मर्सिडीज वाले कार से मैंने एग्जांपल समझा दिया है, यस और नो? यस सर। चलिए Yes, तीसरा लाव समझते हैं। दूसरा लाव अगर समझ गए हो तो तीसरा लाव गौर से सुनना, और फिर हमको तीनों बताना कि ये दूसरे और तीसरे लाव में अंतर क्या है। लगभग एक ही जैसा, लेकिन एक अंतर है। क्या अंतर है बताना। तीसरा लाव है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, लिमिट मतलब क्या आता है? सीधा देसी वर्जन बोलूं तो औकात, किसी भी प्रोसेस की औकात, औकात, ठीक है। और ये किसने दिया है? ये दिया है काले आदमी ब्लैक मैन ने। देखो 10 मिनट बचा है हमारे पास, तो हम करते हैं नेक्स्ट मीटिंग क्रिएट, ठीक है, क्योंकि बीच में रुक जाएगा तो फिर मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो जैसे मैसेज करेंगे तुरंत ज्वाइन कर लेना। तब तक तुम लोग क्या करो, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर के पहले तक PDF पढ़ लो जल्दी से, सुना दिया? हाँ सर।